तो वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ और हम सभी के हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है ना, जैसा आपने हमारा थंबनेल देखा कि माफ़ी देने वाला इंसान और माफ़ी मांगने वाला इंसान, दोनों में महान कौन होता है। आज हम इसके बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों आज आपका कोई ध्यान, हम जो है अपनी वीडियो से नहीं भटकाएंगे और सीधे कंटिन्यू मुद्दे पे चलेंगे। दोस्तों अब आइए हम चलते हैं सीधे एकदम कंटिन्यू सेशन पे। दो इंसान होते हैं कि एक इंसान यानी कि माफ़ी मांगने वाला होता है, एक इंसान माफ़ी देने वाला होता है। देखिए, जो इंसान एक गलती करता है उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो फील करता है कि हाँ हम यहाँ पे गलत है और हमने गलती की है। वो इंसान, जाहिर सी बात है, अगर वो इंसान माफ़ी मांग रहा है और माफ़ी मांग ले रहा है, उससे बड़ा महान इंसान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को पश्चाताप किया, उसको गलती को फील हुई। और जो इंसान माफ़ी देने वाला होता है यानी कि माफ़ करने वाला होता है, अगर वो इंसान भी नेक दिल उदार हृदय का है तो वो तुरंत माफ़ कर देगा। इसलिए माफ़ कर देगा, उसको भी फील होगा हाँ इंसान कितना अच्छा है, गलतियों को पता चल गया, उसको अपनी गलतियों को रियलाइज हुआ, उसको महसूस हुआ कि वो गलत है, हम सही थे, तो हमारा माफ़ करना फर्ज बनता है। अब जैसे क्या होता है, कुछ लोग हमसे बोल रहे थे पाल साहब वीडियो में कुछ मज़े नहीं आ रहे हैं, तो आज मज़े की बात करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं एकदम बम्बू बन के, नहीं हुई कैसे, हम नहीं झुक सकते ना, सवाल ही नहीं उठता, तो भैया तुम बैठे रहो ऐसे कुंडी मार के। अगले का फर्ज था, वो गलत था, अपनी गलतियों का पश्चाताप किया, रियलाइज किया और वो माफी मांगा। अब तुम चाहे एकदम कुंडी मार के बैठे रहो, चाहे एकदम खजूर की तरह सारा टाइट हो खड़े रहो, नहीं हमको हुआ कैसे ये। आज दोस्तों हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान से गलती होती है, तुमसे भी गलती होती है। जो इंसान आपसे गलती मान रहा है ना, आपसे भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि आपने गलत नहीं किया। अगर आपने जिंदगी में कभी गलत नहीं किया है, आपसे कभी गलती नहीं हुई है, तो आज आप यहाँ पे झक नहीं मार रहे होते, आप किसी और मुकाम पे होते। सर राइट, समझ रहे ना। तो दोस्तों देखिए, चीज़ों को उतार चढ़ाव लगा रहता है, चीज़ों में चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। अब वही बात करें तमाम रिश्तों को लेकर के, जो तमाम रिश्ते हैं देखा जाए, अगर उसमें दोनों लोगों में समझदारी नाम की चीज़ है, जो हमें बताते हैं ना कि एक माफ़ करने वाला, एक माफ़ी देने वाला। अगर दोनों इंसान हैं, आप देखिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये कलयुग है, यहाँ पे किसी से उम्मीद मत रखना। हमारे कितने लोग हमसे बोल चुके, कलयुग, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्त अगर कलयुग है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि आज कलयुग में पूजा पाठ भी होता है, लोग पूजा पाठ भी करते हैं, भाव भक्ति श्रद्धा भी करते हैं। तो मैं बताता हूँ, तो ये तो कलयुग को पसंद ही नहीं है, भाव भक्ति और श्रद्धा वाली चीजें, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो अगर आप जो है सतयुग वाली चीजें कलयुग में कर रहे हैं, कलयुग को पसंद नहीं आएगी, आपको बंद कर लेना चाहिए। पूजा पाठ सब भाव एकदम बंद कर लेना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्तिहीन भावना के हैं, तो अगर कोई भी इंसान आपसे कुछ बुरा बोल गया, जो संत होते थे ना, पहले के साधु संत होते थे, उनके जो क्रोध होते थे या फिर गुस्सा होते थे, वचन होते थे ना, पानी की लकीर की तरह होते थे। जैसे रेत पे पानी पड़ गया तुरंत सोख ले जाता था, वो तुरंत अपने मतलब दिए गए शब्दों को वापस भी ले लेते थे, माफी भी दे देते थे, माफ भी कर देते गुनाहों को, लोगों को, बड़े बड़े गुनाहों को। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर ये चीजें नहीं है, तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। मैं 100% लिखित सेवा दे रहा हूँ, वो भक्ति हो ही नहीं सकती है। भक्ति जो होती है कि एक इंसान का जो दिल की होती है ना, कोई इंसान अगर उसके सामने गलती भी कर देता है, तो अगर वो माफी मांग रहा है तो इंसान माफ कर देता है, क्योंकि वो एक संत इंसान है, एक भक्त इंसान है, राइट। और जो इंसान माफी मांगने वाला होता है, उसको भी पश्चाताप होता है, हाँ संत जी ने, हमने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ किया, आपका हम आभारी रहेंगे, वो ऐसा बोलता है। आज आप रोड चलते रहते हैं, राह चल रहे होते हैं, कोई एक इंसान गलती से टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है छोटा मोटा, या फिर ऐसे बॉडी टक्कर लग जाती है, वो बोलता है सॉरी भैया, सॉरी बोल देता है ना। आप क्या बोलते हैं, नहीं हम एकदम खड़े रहेंगे कुंडी मार के, कैसे तुम्हारा हमको टक्कर मारा, क्यों, वो तो मारा ही क्यों, दिमाग खराब होगा, वहीं बैंड बजा देगा,
बैंड बजा देगा, बैंड का पूरा बाजा बजा देगा। एक तो साला एकदम गलती टक्कर लगा और हमने सॉरी बोला, माफी मांगा, ऊपर साला हमको रंगदारी दिखा रहा है। तो अगर आपके अंदर ये गुरूर है, आपके अंदर ये चीजें हैं, आपको इस गुरूर को टूटने में देर नहीं लगेगी और ये गुरूर आपको खा जाएगा। आपका 100% में लिखित श्योर दे रहा हूं, खा जाएगा आपको गुरूर। ये आपका ये गुरूर जिंदगी में कुछ नहीं हासिल करने देगा। अच्छे खासे अगर आपके पास रिलेशन हैं और जो रिश्ते हैं उनको भी खा जाएगा, वो तबाह कर देगा। ये एस के पाल के एकदम लिखित दावे हैं, हमारे अनुभव कहते हैं, देखा हुआ है हमने लोगों के साथ। तो आप जो है इस बदलते माहौल को देखते हुए अपने आप को देखें, आप क्या कर रहे हैं, क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर देखा जाए दोस्तों, आज लोगों की जो भावना है, हीन भावना, हमने कहा ना कि लोगों को समझना कोई आसान चीज नहीं है और किसी को समझ पाना, समझ करके उसको फील कर पाना कोई आसान चीज नहीं है। आज कितने लोग हैं हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आज वो पास आते हैं, पाल सर मुझे एक सेल्फी चाहिए थे आपके साथ। तो दोस्तों ये सुनने के बाद क्या कहोगे? अगर आप कहोगे तो आप बोलोगे हम नहीं देंगे, हम भी मुस्कुरा कहते हैं आइए हमारे साथ। तो कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि पाल सर आप जब संघर्ष के दौर में थे, आप संघर्ष कर रहे थे, आपका साथ कौन दिया था, आपके साथ कौन कौन खड़ा था? इस पे एक लाइन में कहना चाहता हूं, हम तो वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ और हम सभी के हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। दोस्त अकेले सब कुछ करना पड़ा, अकेले हर एक चढ़ाव उतार को झेलना पड़ा, हर एक माहौल को झेलना पड़ा। आज कुछ लोग हैं, इंदौर के हैं और तमाम लोगों के वीडियोज हमारे पास भेजते हैं, ज्यादातर हम आपको टीवी में चला के देखते हैं। अगर दोस्त ऐसी दीवानगी है तो उसके लिए हम एकदम नतमस्तक हैं, उस चीज के लिए। ये आप सभी की महानता है, आप सभी लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है और उस काबिल मुझे समझा है। तो दोस्तों आज के साथ इतना ही, कल मिलते हैं धोखेबाज, धोखा देने वाला और धोखा सहने वाले के ऊपर सेशन पे। आज के सेशन में इतना ही, आप सभी लोग एस के पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।